वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का पीरियोडिक टेस्ट 2, क्लास है 5th, सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये टोटल 40 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, 10 मार्क्स के क्वेश्चन, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स के, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के क्वेश्चन 10, टोटल हो गया हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले नॉलेज पार्ट, इसमें मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी में आपको मैच करना होगा। ये 5 पैसे है, 3 kg 87 ग्राम्स, 1 लीटर एंड 100 सेंटीमीटर। इधर है मीटर। अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है 5 पैसा। 5 पैसा, यहाँ पर पैसे देखिए कौन से हैं, ये रुपीज़ में दिख रहे हैं। तो पैसा किस में कन्वर्ट हो सकता है? रुपीज़ में। और वो 5 पैसे कितने रुपीज़ के बराबर हैं? इसके बराबर हैं 3 kg, यानी kg वाला किलोग्राम को किलोग्राम में ही कन्वर्ट किया, लेकिन उसको कितने डेसिमल में लिखा, तो यहाँ पर किलोग्राम नहीं लिखा है। फिर है 1 लीटर। 1 लीटर किसके बराबर है? 1000 मिलीलीटर के बराबर। फिर है 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, सॉल्व। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। डेसिमल में लिखना है, यानी कि ये है 156 किलोमीटर और ये है 350 मीटर। तो ये हो जाएगा 156.350 किलोमीटर। इस तरह से इसको लिखना था डेसिमल्स में। अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है? समय 11 है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हैं सारे। फिर देखते हैं ये वाली डिजिट, डेसिमल के बाद वाली। तो इसमें 9 है, इसमें 7, इसमें 9, फिर इसमें 9 7 है, इसमें 9 4 है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा 11.974। दूसरे नंबर पर हो जाएगा ये वाला 11.947। फिर है 74 इसमें है, तो ये वाला हो जाएगा 11.749 और लास्ट में हो जाएगा 11.479। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम मैप। मैप दिया गया है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बताना है। विच ऑफ दीज इज़ नियरर टू रिवर यमुना? द दीवाने आम और दीवाने खास। अब यमुना रिवर आपको देखनी पड़ेगी कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं यमुना रिवर ये है। अब आपको देखना है दीवाने आम एंड दीवाने खास कहाँ पर हैं। तो दीवाने खास ये है, दीवाने आम ये रहा। तो सबसे पास में कौन सा है? ये है यमुना रिवर के, तो दीवाने खास हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे दीवाने खास, दीवान ए खास। खास हमारा नियर है। बिटवीन विच 2 बिल्डिंग्स इज आराम गृह। आराम गृह कहाँ पर है? किन 2 बिल्डिंग्स के बीच में है? तो आराम गृह आप देख सकते हैं, ये है और ये है हम्माम और ये है रंग महल। इन 2 बिल्डिंग के बीच में है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम्माम एंड क्या है ये? रंग महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू द हम्माम। कौन सी बिल्डिंग है जिसको पार करना होगा जब रंग महल से जाते हैं हम्माम के लिए? तो आपको बताना है वो कौन सी बिल्डिंग पड़ेगी बीच में। तो बीच में यही पड़ेगी बीच में पड़ेगी आराम गाह। फिर है विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज़ फारथेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार। मीना बाज़ार से सबसे दूर की बिल्डिंग कौन सी है? तो सबसे पहले देखते हैं मीना बाज़ार कहाँ पर है। तो ये है मीना बाज़ार और सबसे दूर की बिल्डिंग हमारी हो जाएगी इसमें, वो हो जाएगी सबसे दूर की महल है मोती महल। ये मोती महल यहाँ पर लिख देंगे, मोती महल। आगे है हेयर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्सेस। आप देख रहे हैं ये सारे बॉक्सेस हैं। मैच द शेप्स ऑन द लेफ्ट विद अ बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड। अब आपको बताना है कि यहाँ पर इनमें से इनको खोलेंगे या इनको फोल्ड करेंगे तो कौन सी शेप बनेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ये सिलेंडर है। सिलेंडर किससे बन जाएगा? इससे बन जाएगा। कोन इससे बन जाएगा। फिर ये जो प्रिज्म है इससे बनेगा और ये
इससे बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे देखते हैं। सोनू वेंट शॉपिंग विद ₹300 रुपीज़ लेकर सोनू कहाँ गया शॉपिंग करने के लिए। लुक एट द बिल, बिल यहाँ पर दिया गया, ये बिल है। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल एंड ऑल्सो फाइंड द मनी लेफ्ट विद हिम। अब यहाँ पर बिल दिया गया है और सारे बिल आपको देखना है कितने रुपए में सारी चीज़ें खरीदनी और उसके पास कितने रुपए बचे ये बताना है। तो सोप की 2 बार्स उसने खरीदी, वो कितने की थी 12.5 रुपीज़ की। तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 रुपीज़ हो जाएगा। 1 पैकेट टी 60 रुपीज़ का हो गया। ऑलिव ऑयल 2 बॉटल्स 80 की एक है तो ये हो गया 160 की 2। फिर है मेडिसिन 10 टैबलेट्स, 1 टैबलेट 7.5 की है तो ये हो जाएगी 75 रुपीज़ की। अब टोटल रुपीज़ उसके कितने खर्च हुए ये देखते हैं, स्पेंड किए, इनको ऐड कर लेते हैं। 5005 कितना हो गया, ये हो गया 10 का 1 कैरी करेंगे, 1 and 2 3, 3 and 6 9, 9 and 6 15, 15 and 7 22 और 2 कैरी करेंगे, ये हो गया 3। तो टोटल अमाउंट स्पेंड उसने किसने किया, टोटल अमाउंट 320 रुपीज़ किया, यानी कि ये 300 से ज़्यादा है। इसका मतलब उसके पास पैसे बचे नहीं, उसने 20 रुपीज़ अपने पास से खर्च किए। हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कोई कमी रही हो, उसके पास पैसे ज़्यादा हों या कोई आइटम कम ख़रीदा हो। तो चलिए आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग पार्ट में। फिल इन द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया L और ये B, तो L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, नेक्स्ट है 45.553 इंटू 100, इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 45553, ये हो जाएगा। फिर है सॉरी यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अ क्यूब हैज़ डैश फेसेस एंड डैश कॉर्नर्स। तो यहाँ ये क्यूब दिख रहा है, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं और कॉर्नर्स कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे वाला 8 कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व। अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ। तो एक पेपर शीट है कितने की 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है एंड विड्थ कितनी है, विड्थ है उसकी 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ये लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, विड्थ हो जाएगी ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल टू 2L + B। तो ये हो जाएगा 2 इंटू L कितनी है 10 + 8 दैट इज़ 2 इंटू 18 36 सेंटीमीटर। ये तो हो गया इसका पेरीमीटर। फिर है इसका एरिया फाइंड करना। एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एरिया इक्वल टू होता है L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 दैट इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ हाउस, हाउस का फ्लोर मैप दिया गया। मेक डोर्स एंड विंडोज़ ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ दिस हाउस। तो इसमें आपको क्या बनाना है, डोर्स बनाने हैं, विंडोज़ बनाने हैं ऑन द डीप साइड, ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ दिस हाउस। ठीक है, इसमें बनाना है आपको, ये पिक्चर दी गई, इसमें आपको यहाँ पर विंडो बनाना है और यहाँ पर डोर बनाना है। अब आपको बताना है आर देयर एनी विंडोज़ यू कुडंट शो ऑन द डीप ड्राइंग, सर्कल देम ऑन द फ्लोर मैप। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विंडोज़ हैं जो आप दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डोर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, डोर बन जाएगा। ठीक है, डोर दिख गया। फिर यहाँ पर ये जो विंडो है इसको हम नहीं दिखा सकते, ये और इसको हम दिखा सकते हैं, तो ये विंडो भी हो जाएगी, ये हो गई। फिर ये विंडो भी दिख जाएगी, बट ये वाली विंडो हम नहीं दिखा सकते। तो ये 2 विंडोज़ हम नहीं दिखा सकते, इसको आपको इस तरह से करना था। फिर आगे हमारा है 10th क्वेश्चन। द टेम्परेचर इन ईच सिटी वाज नोटेड एट 3 PM ऑन
16 जनवरी 2008 को 16 जनवरी को टेम्परेचर नोट किया गया। पूरे इंडिया में कुछ स्टेट हैं उनका। विच प्लेस हैड हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM? किन स्टेट में हाईएस्ट टेम्परेचर था? विच प्लेस इज़ द कोल्डेस्ट एट दैट टाइम? और उसी टाइम में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा था? तो देखते हैं टेम्परेचर। ये 33, ये 35, ये 25, 23, 8.1, 24, 29। तो सबसे ज़्यादा किसका है? 35 दिख रहा है हमें, तो ये हो गया 35 मैक्सिमम। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था? 35.1 डिग्री सेल्सियस। और फिर लोएस्ट की बात करें तो कितना है? लोएस्ट हमारा ये है श्रीनगर में। श्रीनगर में है वो क्या है? 8.1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इनका नाम लिखना है तो श्रीनगर यहाँ पर आ जाएगा, श्रीनगर, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा मुंबई। तो ये सिटीज़ के नाम हैं, इनको आपको बताना था। फिर आगे, हाउ मच हायर इज़ द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर? मुंबई में कितना श्रीनगर से ज़्यादा है ये बताना है। तो मुंबई में कितना है? 35.1, और श्रीनगर में कितना है? 8.1। इसको माइनस करेंगे 0, 15 से 8 गया 7, 2, 27 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है कहाँ पर? मुंबई में, श्रीनगर से। हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम? तिरुवनंतपुरम में कितना और टेम्परेचर हो जाए कि वो कितना हो जाएगा? 40। तो इसमें से 40 माइनस कर देंगे 33.5। चलिए देखते हैं, ये 0 हो जाएगा, 0, यहाँ से 5, यहाँ से कैरी बोरो करेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 से यहाँ बोरो करेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 माइनस 5 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 9 माइनस 3 कितना हुआ? 6, ये हो जाएगा 6.5। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। फिर हाउ मच लोअर इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई? चेन्नई से कोलकाता का टेम्परेचर कितना कम है? तो चेन्नई का टेम्परेचर है 29.9 और कोलकाता का है 26.6। माइनस करके देख लेते हैं कितना ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 3.3 डिग्री सेल्सियस। फिर है एबिलिटी टू कंप्यूट का क्वेश्चन नंबर 11। फिल इन द ब्लैंक्स। रुपीज़, हाफ रुपी इक्वल टू हाउ मैनी पैसा? तो ये 1 रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसा, तो हाफ हो जाएगा इसका 50 पैसा। रुपीज़ 99/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.99 पैसा। फिर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया था, ऊपर ही हमने किया था, L × B। फिर 1/4, तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 1/4 ऑफ 120, 1/4 ऑफ 120, 1/4 ऑफ 120। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 × 3 = 30, ये हो जाएगा 30। स्केच अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड पेंसिल। अब आपको क्या करना है? क्यूब बनाना है और एक क्यूबॉइड बनाना है, ड्रॉ करना है। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे, वो ये क्यूब हो गया, और क्यूबॉइड बनाएंगे, ये क्यूबॉइड है, इस तरह से हो जाएगा, ये क्यूबॉइड। आगे है अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ। एक स्क्वायर कैरम बोर्ड कैसा है? स्क्वायर है, सारी साइड उसकी इक्वल है, और उसका पेरीमीटर कितना है? 320 सेंटीमीटर। 320 सेंटीमीटर। हाउ मच इज़ इट्स एरिया? अब आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा। तो जो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है? 4 × A होता है। तो यहाँ से 4 × A क्या होगा? 320,
एक की साइड यानी इसकी साइड कितनी हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी 320/4 दैट इज़ 80। इसकी साइड आ गई 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका एरिया निकालना है तो हो जाएगा 80 इंटू 80, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ होता है, सारी दोनों साइड बराबर हैं, तो एरिया हो जाएगा इसका 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। फिर आगे है मैच द फॉलोइंग, रुपीज़ हाफ, रुपी 1/10, रुपी 99/100, रुपी 5/100। इसको बताना है, मैच करना है, तो ये हो जाएगा रुपी हाफ मतलब 50 पैसा, 50 पैसा। फिर है रुपी 1/10 यानी कि 10 पैसा, 10 पैसा हो जाएगा। 99, ये 99 पैसा हो जाएगा, और ये 5 पैसा हो जाएगा। फिर इसमें देखना है 5 पैसे किससे ऐड करेंगे, इसमें 5 पैसा होगा ये वाला 99 का, ये इससे मैच करेंगे, 50 पैसे का इससे मैच करेंगे, 10 पैसे का इससे मैच करेंगे। फिर वह प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डू इट करेक्टली, किससे डिवाइड कर, इस किस नंबर को डिवाइड करें इससे कि ये 0 आए, तो 0 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। नेक्स्ट है इस नंबर को लाने के लिए हमें 1 से किसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस नंबर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या होगा, ये नंबर आएगा। राइट इन मीटर्स, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, मीटर में लिखना था। 199 सेंटीमीटर, 199 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना था। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अ मैच बॉक्स मेजर्स 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ। एक मैच बॉक्स है, ठीक है, तो ये मैच बॉक्स है, उसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर ये, एंड ब्रेड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू बी, तो इसमें 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया इसका हो गया। फिर आगे द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स इज़ 186 रुपीज़, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो इसमें क्या करेंगे सिंपली डिवाइड कर देना है 6 से, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, ये हो गया हमारा 31, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ 31 रुपीज़। फिर आगे है रीता प्लान्स टू टाइल हर ड्राइंग रूम, रीता है उसको अपना ड्राइंग रूम है उसमें टाइल लगानी है, और वो टाइल्स कैसी होंगी, सारी स्क्वायर फॉर्म में होंगे, और उसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर की जो 5 सेंटीमीटर है उसका साइड है। हर ड्राइंग रूम फ्लोर इज़ 100 मीटर इन लेंथ, उसकी जो ड्राइंग रूम है उसकी लेंथ क्या है 100 मीटर का है। फिर लेंथ क्या है, ये लेंथ है, और 50 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, 50 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। हाउ मैनी टाइल्स विल शी नीडेड, अब उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी ये बताना है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया हो जाएगा 100 इंटू 50, या इससे पहले सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 2 1 2 1 2, और इसको डिवाइड करेंगे इसके एरिया से, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर का जो एरिया होगा टाइल का, एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, एक टाइल का एरिया होगा 5 इंटू 5 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें करेंगे 25 से डिवाइड, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 2 ज़ा
और ये बचेंगे जीरोज़ 1 2 3 4 5। तो टोटल जो टाइल्स लगेंगी वो लगेंगी 2 लाख टाइल्स। ठीक है, तो इतना ये क्वेश्चन हो गया और ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।